दोस्तों, लगातार चीन का इन्फ्लुएंस भारत के पड़ोसी देशों में बढ़ता जा रहा है। हमने ये देखा है कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से चीन श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार इन देशों की मदद से चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और लगातार भारत के ऊपर दबाव बना रहा है। हालांकि भारत ने भी काउंटर में साउथ चीन सी में मौजूद देशों के साथ अपने संबंधों को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि डिफेंस साइज भी उन देशों के साथ बढ़ाया है, जिसमें फिलीपींस को चाहे ब्रह्मोस देना हो, वियतनाम के साथ डिफेंस रिलेशन को और मजबूत करना हो। इसके अलावा मलेशिया, जापान, कोरिया इन देशों में भी भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, जो कि चीन को काउंटर करने के लिए है। लेकिन भारत चीन के खिलाफ नीति तो अपना ही रहा है, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों की वजह से भारत की ये नीति कमजोर होती जा रही है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर प्रो चीन गवर्नमेंट इस समय सत्ता में वापसी कर सकती है, तो वहीं मालदीव के अंदर तो प्रो चाइना गवर्नमेंट है ही। इसके अलावा श्रीलंका के अंदर भी इस बार और जो चुनाव हुए इसमें प्रो चाइना गवर्नमेंट सत्ता में आ गई। हालांकि नई सरकार बनते ही श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के दौरे के समय ये आश्वासन जरूर दिया था कि हम श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही श्रीलंका अपने स्टांस से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, डिस्पाइट रिसर्च वैन चाइनीज नेवी टॉल शिप डॉक्स इन श्रीलंका। दरअसल यूं है कि चीन के नेवल शिप को श्रीलंका के अंदर डॉक करने की अनुमति मिल गई है, और ये इसलिए बेहद खास है क्योंकि पिछली सरकार के द्वारा रिसर्च एक्टिविटी के ऊपर बैन लगाया गया था, जो कि अभी भी लागू है। उसके बावजूद चीन का ये जहाज श्रीलंका के पास पहुंचा और वहां पर डॉक की परमिशन मांगी, जिसको श्रीलंका ने एक्सेप्ट करते हुए उसे परमिशन दे भी दी। ये खबर इसलिए बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी अभी नई पार्टी सत्ता में आई है और भारतीय विदेश मंत्री श्रीलंका के दौरे से अभी अभी आए हैं। उसके बावजूद श्रीलंका ने जिस तरह से चीनी जहाज को अपने यहाँ परमिशन दी है, वह दिखाता है कि श्रीलंका की पॉलिसी आगे चलकर किस तरह से प्रो चाइना रहने वाली है। वहीं बात करें इस जहाज की, तो इस जहाज का नाम है जो ट्रिपल मस्टर्ड वाला लंबा जहाज है, जिसमें 130 क्रू मेंबर थे। हालांकि जैसे ही यह खबर मीडिया के अंदर वायरल हुई, इसके बाद श्रीलंका की तरफ से सफाई दी गई। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात ने बताया कि इस जहाज को इसीलिए अनुमति दी गई क्योंकि ये एक ट्रेनिंग जहाज है, न कि कोई रिसर्च करने वाला जहाज। उन्होंने ये भी कहा कि रिसर्च जहाज़ों को लेकर सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब अगर इस पूरे मामले को क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखें तो भारत इस घटना को लेकर काफी चौकन्ना है। भारत पहले भी चीन की हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों और श्रीलंका व मालदीव में उसके बढ़ते प्रभाव पर नजर बनाए हुए है। खासकर इन दोनों देशों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स के बीच में स्थित है। श्रीलंका की नौसेना ने बताया कि चीनी जहाज की कृत्रिम शुक्रवार तक श्रीलंका में रहेंगी और इस दौरान वह देश के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थलों का दौरा करेंगे। साथ ही श्रीलंका के नौसेना अधिकारियों को कुछ ब्रीफिंग भी दी जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब चीन का जहाज श्रीलंका में रुका हो। इससे पहले भी 2022 से चीन के कई नौसेना जहाजों के श्रीलंका बंदरगाहों पर रुकने से भारत ने आपत्ति जताई थी, खासकर युआन बैंक 5 नामक जहाज को लेकर, जिसे भारत की ओर से जासूसी जहाज बताया गया था। यह जहाज स्पेसक्राफ्ट ट्रैकिंग में भी विशेषज्ञता रखता है। इस साल फरवरी में श्रीलंका ने चीन के एक रिसर्च जहाज जियांग होंग 3 को अपने पानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। बाद में ये जहाज श्रीलंका के पड़ोसी देश मालदीव की ओर चला गया था। श्रीलंका के इन फैसलों को भारत एक संकेत के रूप में देख रहा है क्योंकि श्रीलंका ने चीन के जहाजों को लेकर हाल ही में एक सख्त रुख अपनाया है। लेकिन यह भी सच है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति उसे चीन की ओर झुकने पर मजबूर कर सकती है। चीन श्रीलंका को बड़े पैमाने पर कर्ज और सहायता दे रहा है और इसके कारण श्रीलंका की विदेश नीति पर उसका प्रभाव पड़ता जा रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में देखने वाली बात यह है कि श्रीलंका कैसे चीन और भारत के बीच संतुलन बनाए रखता है। श्रीलंका को न केवल अपनी संपूर्णता और सुरक्षा को ध्यान में रखना है, बल्कि उसे दोनों क्षेत्रीय शक्तियां के साथ अपने संबंधों को भी संतुलित रखना है।
लेकिन अगर श्रीलंका एक बार फिर से चीन की गोदी में जाकर बैठता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि भारत की तरफ से जब श्रीलंका बैंकरप्सी की ओर बढ़ रहा था तो काफी भारी मदद की गई थी, और उस समय अगर भारत खड़ा न होता तो श्रीलंका बर्बाद हो जाता। उसके बावजूद अगर श्रीलंका चीन के साथ जाता है तो ये भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा। बहरहाल श्रीलंका से निकलकर सामने आई इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको समय पर मिल सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।